गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज से मैं आप लोगों को सिंटैक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंटैक्स को दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। और आज से मैं रोज आपको एक वीडियो दूंगा, एक रूल मैं रोज आपको सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिखाऊंगा। तो आज वीडियो नंबर 1 है और इसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ पेयर वर्ड्स लेके आया हूँ। ये क्या है आप इनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो भैया, तो आप चाहे एमटीएस में हो, चाहे सीएचएसएल में हो, चाहे सीजीएल में हो, चाहे जीडी में हो, चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, मतलब आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो ये है क्या, सबसे पहले आप समझने का प्रयास करो। जैसे ये पेयर वर्ड्स हैं, इनका यूज जो है हम पेयर में करते हैं। तो जैसे मान लो पहला वर्ड लिखा है ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर जो है ये है तो दो नाउन आपस में एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इनको एक साथ में यूज करते हैं तो इनका जब हम एक वर्ड के रूप में यूज करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माइन, अब इनके साथ में जो वर्ब लगेगी वो हमेशा सिंगुलर लगेगी और उसके बाद में अदर वर्ड्स लगा दो। कैसे लगेगी समझने का प्रयास करो। जैसे लिखा है ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, हैमर एंड सिक्कल। अब हैमर एंड सिक्कल का मतलब क्या होता है? हैमर का मतलब होता है हथौड़ा और सिक्कल का मतलब होती है छेनी। तो छेनी और हथौड़ा। इसके बाद में स्लो एंड स्टडी, धीरे परंतु निरंतर। जैसे कछुए वाला सुना है ना, कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी। तो स्लो एंड स्टडी, धीरे चलो परंतु निरंतर चलो। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे परंतु सतत रूप से चलना हमेशा जीत दिलाता है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी। इसके बाद में हॉर्स एंड कैरिज, तांगा हो गया और घोड़ा हो गया। तांगा शायद आप लोग जानते हो, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं। जिस घोड़ा जो होता है ना, जिस गाड़ी को खींचता है ना, उसे तांगा बोलते हैं। क्लियर? क्राउन एंड ग्लोरी, तो भैया क्राउन का मतलब होता है मुकुट और ग्लोरी का मतलब होता है गौरव। तो क्राउन एंड ग्लोरी, तो ये क्या हुआ, दोनों पेयर वर्ड हो गया, क्योंकि भाई जहां पर क्राउन होगा वहां पर ग्लोरी अपने ही आप आ जाएगी। इसके बाद में राइज एंड फॉल, मतलब राइज हुआ मतलब उतार और चढ़ाव। जो होता है उतार और चढ़ाव, जिंदगी में राइज एंड फॉल्स आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसके बाद कमिंग एंड गोइंग, मतलब आना जाना, आना और जाना, मानव का आना और जाना लगा रहता है। इसके बाद में लॉन्ग और शॉर्ट, छोटा बड़ा, आप कहते हो ना कि छोटा बड़ा सब चलेगा, कुछ भी हो। इसके बाद में बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तरा सहित। तो अब आपको इन वर्ड्स का यूज करना है। इसके बाद में इन सबके साथ में अगर ये पेयर वर्ड के रूप में आए हैं तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि दो नाउन एंड के साथ जुड़े हो। भाई नाउन एंड नाउन देखो जुड़े हैं या नहीं, लेकिन फिर भी ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ में वर्ब भी जो लगती है वो सिंगुलर लगती है। क्लियर? हाँ, अब एक दो बातें आप ये नोट कर लो कि मान लो ब्रेड एंड बटर, अब आपको यहां पर लगा दिया आर, ब्रेड एंड बटर। ये कैसी स्थिति में जो प्लूरल होंगे ये भी आप समझ लो। अगर जैसे किसी दुकान पर ब्रेड और बटर दोनों बिक रहे हैं, तो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, इस दुकान पर जो है ब्रेड और बटर बिक रहे हैं। ऐसे ही राइस एंड करी, अगर राइस एंड करी मेरी फेवरेट डिश है तो भाई आपने लिखा राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। और अगर राइस एंड करी के बारे में बता रहे हो तो ये दोनों हो जाएंगे क्या आपके प्लूरल। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। बस मुझे ये बताना था, ये वर्ड जहां कहीं भी आए तो उनके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कहीं इनका यूज पेयर वर्ड के रूप में ना करके इनका कहीं अलग अलग तो यूज नहीं किया जा रहा कि भाई राइस जो है बंगाल में खाया जाता है और करी पंजाब में खाई जाती है। ऐसा अगर बताया तो इसका मतलब ये दोनों बेटा अलग अलग वर्ड है और इन दोनों का यूज अलग अलग होगा। जैसे हैमर एंड सिक्कल आर सोल्ड है, मतलब यहाँ छेनी और हथौड़ी बिकती है, तो ऐसी कंडीशन में ये प्लूरल हो जाएंगे और छेनी हथौड़ी का साथ एक साथ जो यूज किया जाता है तो ये हो जाएंगे सिंगुलर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि ये पहला वीडियो है, ऐसे में आपको निरंतर देते ही रहूंगा, एक एक वो टॉपिक्स चुनूंगा जिससे आपके पेपर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता जरूर है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।